आपका अपना जाहिद गुलजार, आपका हमदर्द जमपल लाहौरिया पैदाइशी कुक सिंपल कुकिंग फूड के नए एपिसोड में आप सबको खुशामदीद कहता है। आज हम आपके लिए इंतहाई सादा लेकिन बहुत ही मज़ेदार डिश लेके आए हैं। आज हम आपके लिए यखनी वाला चिकन पुलाव तैयार करेंगे। इंतहाई मज़ेदार तैयार होता है और बनाने में भी आसान है। जस्ट आपको इस रेसिपी को फॉलो करना है और आप झटपट मज़ेदार यखनी चिकन पुलाव तैयार करने में कामयाब हो जाएंगे। तो आइए चलते हैं किचन में और देखते हैं कि इस डिश को कैसे तैयार किया जाता है। तो आइए नाजरीन, जायज़ा लेते हैं कि हमें चिकन यखनी पुलाव तैयार करने के लिए किन किन अज्जा की ज़रूरत है। इसके लिए मैंने तकरीबन 1 किलो चिकन का गोश्त लिया है और 4 कप चावल हैं जिन्हें धोकर भिगो लिया गया है। 2 प्याज हैं, एक को काट लिया गया है और एक वैसे का वैसा ही है जिसे हम यखनी में इस्तेमाल करेंगे। इसके अलावा 8 हरी मिर्चें हैं। ये मिर्चें थोड़ी सी तेज़ हैं, जायके के लिए इस्तेमाल की जाएंगी। इसके साथ हम 2 चम्मच नमक के साथ इसे शुरू करेंगे। ये हस्बे जायका है और ज़रूरत पड़ने पे हम इस थोड़ा सा नमक और इसमें शामिल कर सकते हैं। साथ में तकरीबन आधा चम्मच हम पिसी हुई काली मिर्च का इस्तेमाल करेंगे। गरम मसाला जात में जो है वो 2 से 3 बड़ी काली इलायची हैं। इसके अलावा 5 से 6 छोटी 2 से 3 इंच के 2 पीसेस दारचीनी के हैं, लौंगे हैं और साथ में काली मिर्चें हैं और 2 चम्मच हम इसमें ज़ीरा इस्तेमाल करेंगे। ये मसाला जो खुश्क मसाला है हम इसे 2 हिस्सों में तकसीम कर देंगे। एक से यखनी तैयार की जाएगी और एक बाद में जब चिकन को भूनेंगे तो उसमें शामिल किया जाएगा। इसके साथ साथ हम तकरीबन 400 मिल जो है वो ऑयल इस्तेमाल करेंगे इस डिश को तैयार करने के लिए। तो आइए अब हम आपको किचन में लिए चलते हैं और अपनी कुकिंग का प्रोसेस शुरू करते हैं। नाजरीन, इस वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखिएगा। इसमें बहुत सारी आपके लिए मज़े की टिप्स मौजूद हैं जिन्हें आप फॉलो कर इंतहाई मज़ेदार खाना घर पर बड़ी आसानी के साथ तैयार कर सकते हैं। तो चलिए अब हम चलते हैं अपने किचन में और देखते हैं कि इस डिश को कैसे तैयार करना है। तो आइए नाजरीन, अब हम कुकिंग शुरू करते हैं। मैंने एक भारी पैंदे की देचकी ली है। इसमें जो हमारा चिकन है वो शामिल कर देते हैं। 1 किलो चिकन है। इसके साथ मैं आपको बताना भूल गया था कि हम लहसुन अदरक का भी इस्तेमाल करेंगे। लहसुन अदरक का पेस्ट है वो मैं 1 चम्मच इसमें डाल रहा हूँ। साथ में आधा चम्मच जो है वो नमक इस्तेमाल किया जा रहा है शुरू में। ये हम यखनी तैयार कर रहे हैं। यखनी के लिए मैंने आपको जो मसाला जात बताए थे उसमें से हम आधे मसाले इस्तेमाल करेंगे। सो मैं इसमें से आधे मसाले इस्तेमाल कर रहा हूँ। इसके अलावा जो है 8 कप पानी शामिल किया जा रहा है। और एक प्याज जो मैंने आपको बताया था कि हमने काटा नहीं है उसको मैं इसी तरह इसमें रख रहा हूँ। और साथ में 8 मैंने आपको हरी मिर्चें बताई थी वो शामिल कर रहा हूँ। आग जला लेते हैं और इसे पकने देते हैं। ज़्यादा देर तक इसे नहीं पकाना। चिकन के मुताबिक आपने अपने इस यखनी को तैयार करना है और आपने गोश्त को तकरीबन 70 to 75% तक गला लेना है। तो हम इसे अब पकने देते हैं और फिर हम अगला प्रोसेस शुरू करेंगे। तो नाजरीन, हमारी यखनी जो है वो तैयार हो चुकी है। अब हम इस यखनी में से जो चिकन की बोटियां हैं उन्हें अलहदा कर लेंगे। ये जो प्याज हमने साबुत ही इस्तेमाल किया था बगैर कटा हुआ, इसको भी निकाल लेंगे बाहर। अब इसकी हमें ज़रूरत नहीं रही। ये पक चुका है इसमें।
इसमें से हम बोटियां निकाल लेते हैं इस यखनी में से। और यखनी को भी सेपरेट कर लेंगे। नाजरीन, हमने चिकन जो है वो यखनी में से सेपरेट करके यखनी को भी देचकी में से निकाल लिया है और इसी देचकी को हम इस्तेमाल कर रहे हैं अपने अगले प्रोसेस के लिए। मैंने आपको बताया था कि हम तकरीबन 400 ml जो है वो ऑयल इस्तेमाल करेंगे। मैंने कोई तकरीबन 350 ml ऑयल जो है इसमें डाला है। आप अगर ज़्यादा ऑयल खाना पसंद करते हैं तो आप 400 ml तक डाल सकते हैं। आग जला लेते हैं और इसमें कटा हुआ प्याज शामिल कर देते हैं। प्याज को हमने लाइटली गोल्डन ब्राउन करना है, बहुत ज़्यादा हम इसे ब्राउन नहीं करेंगे। इसे ब्राउन होने देते हैं और फिर इसमें मसाला जात शामिल करेंगे। लीजिए जनाब, जितना प्याज हमें लाइट ब्राउन चाहिए था उतना हो चुका है। अब हम इसमें जस्ट 2 चम्मच के करीब पानी शामिल करेंगे ताकि प्याज का कलर आ सके। और इसके साथ ही मैं इसमें जो हमारे कुछ मसाला जाते हैं वो भी शामिल कर देता हूँ। थोड़ी देर के लिए इसे फ्राई करते हैं, फिर इसमें चिकन शामिल करेंगे। तो हमारा ये फ्राई हो चुका है। अब हम इसमें जो चिकन हमने यखनी वाला था वो ही शामिल कर देते हैं और उसे भी ब्राउन होने तक पकने देते हैं। हमने चिकन को उस वक्त तक पकाना है जब तक कि उसका कलर थोड़ा सा चेंज होके लाइट ब्राउन सा ना हो जाए, वाइट ना रहे। तो चिकन को फ्राई होने देते हैं ऑयल में। चिकन जो है वो इस टाइम ब्राउन हो चुका है, उसका कलर चेंज हो गया है। अब मैंने यखनी में आधा चम्मच नमक इस्तेमाल किया था, इसमें मैं तकरीबन 1.5 चम्मच नमक इस्तेमाल कर रहा हूँ। और साथ में मैंने आपको बताया था कि हम आधा चम्मच जो है वो काली पिसी हुई मिर्च इस्तेमाल करेंगे जायके के लिए। ये ऑप्शनल है, अगर आप ज़्यादा स्पाइसी नहीं पसंद करते तो आप इसका इस्तेमाल चाहे ना करें। इन दोनों चीज़ों को भी थोड़ी देर के लिए चिकन के साथ पकने देते हैं और फिर हम इसमें चावल और यखनी शामिल करेंगे। अब हम यखनी पहले से निकाल चुके हुए हैं वो इसमें शामिल कर देते हैं। तकरीबन 7 कप जो है वो इसमें यखनी शामिल मैं कर रहा हूँ। और हमारी यखनी चूँकि गर्म ही है, हमें इसे ज़्यादा पकाने की ज़रूरत नहीं है। हम इसमें अब चावल शामिल कर सकते हैं। हम इसमें चावल भी शामिल कर देते हैं। यखनी को जोश आया हुआ है, अब हम इसमें चावल शामिल कर देंगे। जब आप चावल शामिल करें तो मैं आपको एक चीज़ बताता चलूँ कि पानी जो है वो आपने इस हिसाब से डालना है कि चावल की जो ऊपरली सतह है उससे तकरीबन 1 इंच ऊपर आपका पानी होना चाहिए। या आप अपनी उंगली की मदद से जो आपकी उंगली का पोटा है उससे चेक कर सकते हैं कि पानी आपका ठीक है या नहीं है। मैंने आपको 7 कप पानी बताया था। अब मैं इसमें डिप करके चेक कर लेता हूँ कि पानी ठीक है या नहीं है। पानी हमारा ऑलमोस्ट ठीक है। हमारी जो आंच है वो फुल है। हम इसी आंच पे ढकना देकर इसे अब पकने देते हैं। तो नाजरीन, चावलों का पानी ड्राई होता जा रहा है। अब हमने इसका अगला प्रोसेस, जैसे कि मेरी पिछली वीडियोस में भी मैंने आपको बताया था कि हम इसे दम पे लगाएंगे। अभी थोड़ा सा पानी इसमें शामिल है,
मैं पसंद करता हूँ कि पानी थोड़ा सा और ड्राई किया जाए, फिर इसको दम पे लगाया जाए। उससे चावल जो है वो खड़ा खड़ा और एक एक दाना अलहदा नज़र आता है। अब हम इसको उतार कर तो चावलों को दम पे लगा देते हैं। तो दम के लिए एक तवे का इस्तेमाल किया गया है और उसके ऊपर देचकी रख के आपने कोई भी टी टॉवल, कोई कपड़ा लेकर उसे गीला कर लेना है और उसके बाद ढक्कन देकर उसे आप इस तरह फोल्ड कर लें। शुरू के जो तकरीबन 3 से 4 मिनट हैं हम इसे फुल आंच पर पकाएंगे, फुल फ्लेम पर, और फिर हम इसे आग आहिस्ता करके तकरीबन 10 से 12 मिनट तक के लिए दम देंगे स्लो फ्लेम के ऊपर। तो लीजिए जनाब, तकरीबन 12 मिनट के बाद मैंने दम खोल दिया है और आग मैंने कर दी है बंद। आपने इस हालत में इसको थोड़ा सा ऐसे हिला देना है। आप देख पा रहे होंगे कि कितना शानदार जो है वो यखनी वाला चिकन पुलाव तैयार हुआ है। अब हम इसे करते हैं डिश आउट और आपको दिखाते हैं कि क्या चीज़ तैयार हुई है। नाज़रीन, ये है चिकन यखनी पुलाव। इसे अपने घरों पे ज़रूर ट्राई कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ, अजीज़ व अक़ारब के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। इसको एंजॉय करें। तो ये था नाज़रीन मज़ेदार चिकन यखनी पुलाव। आप इसे घर पे ज़रूर ट्राई कीजिएगा। पसंद आने की सूरत में हमारी इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और इसे अपने अजीज़ व अक़ारब और दोस्तों में शेयर ज़रूर कीजिएगा। हमारा चैनल अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इस पे आपके लिए बहुत मज़े की डिशेस मौजूद हैं और जिन्हें आप आसानी के साथ अपने घरों में तैयार कर सकते हैं। अब हम आपसे लेंगे इजाज़त। आपसे मिलते हैं किसी और नई वीडियो में। ताहाल आप खुश रहें, खाते रहें, गाते रहें, मुस्कुराते रहें और खेलते रहें।